आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो के निकले पर। सिंधु जल संधि पर भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भारत को दी गीदड़ भभकी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और सिंधु नदी पर बांध बनाने की कोशिश करता है तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। बिलावल ने यह बयान एक पुरस्कार समारोह के दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता में इतनी ताकत है कि वो किसी भी जंग का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि जो 6 के 6 दरिया हैं, हम उन्हें वापस ले सकते हैं। पाकिस्तान ने जंग नहीं छोड़ी है, हम अमन पसंद देश हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में शांति की बात की, लेकिन अगर भारत ने जंग छेड़ी तो हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर भारत जंग के बारे में सोचेगा भी तो पाकिस्तान का हर इंसान युद्ध के लिए तैयार रहेगा। वैसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि को रोकना भी शामिल था। इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और यही वजह है कि उसके नेता से लेकर सेना के अधिकारी तक भारत के खिलाफ अपनी खींच निकाल रहे हैं और भारत को धमकी दे रहे हैं। इससे पहले टेम्पा में आयोजित एक डिनर में आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। हालांकि भारत इनके इस तरह के बचकाने बयानों को गंभीरता से नहीं लेता है। पूर्व राजनयिक और भाजपा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इन बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कोई भी कुछ भी कह सकता है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम एक आर्थिक महाशक्ति हैं, इसलिए इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। I think that we should not take any of these things seriously. Anyone can go around saying anything. We are a big country. We are the 4th largest economic, nation in the world. We are an economic powerhouse. We are a reservoir for human talent for the world. We have cutting-edge technologies. We are a stable destination for investments. And all of these countries, all of these people who are making statements from failed states, I don't think we need to take cognizance. We are responding too much to unnecessary provocations that have absolutely no importance. हालांकि इससे पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा था कि जिस अगले युद्ध की आशंका जताई जा रही है वह जल्द ही हो सकता है और हमें उसी के मुताबिक तैयार रहना होगा। उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया और इसी वजह से यह अभियान सफल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.